जिस शहर में कभी हिंदू आबादी 45% थी, आज उस शहर की पूरी डेमोग्राफी बदल गई। जिसे कभी गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता था, वहाँ आए दिन हो रहे दंगे, सांप्रदायिक हिंसा ने हिंदुओं का या तो धर्म परिवर्तन कर दिया है या फिर वो पलायन को मजबूर हो गए। आजाद भारत में अब उस शहर में हिंदुओं की आबादी 45 से घटकर मात्र 15 से 20% रह गई। जी हाँ, ये शहर कोई और नहीं, देश के सबसे सूबे का जिला संभल है। आखिर ये बात हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल संभल में हुए दंगे की रिपोर्ट जांच कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है, जो करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि दंगों का असर स्थानीय जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। कभी संभल में 45% आबादी हिंदू थी, लेकिन लगातार होने वाली हिंसा और असुरक्षा की वजह से हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 15 से 20% रह गई है। पिछले साल हुए दंगों पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगे में हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। इसके लिए दंगाइयों को बाहर से बुलाया गया था। हालांकि हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी की वजह से बड़ी घटना टल गई। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि संभल अब अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अब इस रिपोर्ट की मुख्य बातों को भी जान लीजिए। संभल दंगों की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई रिपोर्ट 450 पेज की है। संभल दंगे की रिपोर्ट में 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा। संभल में 15% हिंदू, रिपोर्ट में खुलासा। आजादी के वक्त 45% थी हिंदू आबादी, दंगों की वजह से बदली डेमोग्राफी। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि अब तक संभल में कब कब दंगे हुए और कितने दिनों तक शहर में लगा कर्फ्यू। संभल में कब कब लगा कर्फ्यू? 2019 में 4 दिन, 1992 में 8 दिन, 1978 में 30 दिन, 1948 में 20 दिन। आपको बता दें कि बीते साल 22 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं, जिसके बाद संभल में हिंसा भड़क गई थी। रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जैसे समय के साथ साथ संभल कैसे आतंकी संगठनों का अड्डा बनता गया और यहाँ पर हथियार, नारकोटिक्स गैंग सक्रिय होता गया। वहीं हरियाणा के नूंह में भी लगातार लव जिहाद और धन परिवर्तन जैसे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। नूंह के नगीना खंड के गांव मरोड़ा में बीते दिनों एक हिंदू परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया था, जिसके विरोध में नूंह के बाबा गरीबनाथ मंदिर में हिंदू समाज के लोगों ने एक बैठक की। धर्म परिवर्तन कराए जाने का विरोध किया। इसको अनुसूचित जाति के जिला नूंह के एक पंचायत रखेंगे, एक मीटिंग रखेंगे, एक मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में निर्णय लेंगे कि यदि ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो आगे महापंचायत करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो हर प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। महापंचायत की जाएगी, हिंदू महापंचायत भी हो सकती है, क्योंकि ये चीजें आपस में खाई पैदा कर रही है। तो इसमें हमें 31 अगस्त को ही निर्णय लेंगे, सभी समाज के मौजूदान बैठ करके। देखो, जो ये हमारे मेवात में ये धर्मांतरण का मामला अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, इसमें पूरे परिवार के 5 सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। उनका धर्म परिवर्तन होने के बाद भी हमारा समाज बैठ के कर रहा है, मुस्लिम समुदायों से मिल रहा है, उनके बड़े बड़े जो उलेमा हैं और उनके मौजूद मेवात के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई है। तो उन्होंने अभी जैसे हमारे दागर साहब ने कहा है कि भाई 31 तक का हमें समय दिया गया है कि 31 अगस्त तक हम, वो उन्होंने कहा है कि 31 अगस्त तक हम कहते हैं कि ये भाई घर वापसी उनकी हो जाए। तो अगर उनका नहीं होता है तो फिर आगे की रणनीति फिर आगे देखेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों नूंह के नगीना गांव में एक हिंदू परिवार के 5 सदस्यों को मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन कराया है। ये परिवार बीते कई दिनों से लापता था। जब इस बारे में पीड़ित के भाई सतबीर को पता चला तो उन्होंने नगीना थाना में शिकायत दर्ज करवाई। सेतराम उसका नाम है जी। सगे 5 परिवार, 5 वह हैं बंदे। तो जी उनको धमका डरा के किया गया है जी, और जी मेरे भाई को मेरे पास वापसी लाया जाए, गांव में लाने की उसकी वो करें। सवाल है कि आखिर ऐसे लोगों के मंसूबे कैसे कामयाब हो जा रहे हैं? आखिर देश के ज्यादातर राज्यों और जिलों की डेमोग्राफी बदलने के पीछे कौन है?
कैसे अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और कब इस धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे कुकृत्यों पर लगेगा विराम। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।